हाँ, देखिए आज हम आप लोगों को अंग्रेजी के बेसिक ज्ञान के बारे में बता देने जा रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, मेरा नाम प्रमोद यादव, ठीक है। मैं इंग्लिश के बारे में बेसिक ज्ञान आप लोगों को देने जा रहा हूँ। सबसे पहले ग्रामर के लिए इंट्रोडक्शन, परिचय समझिए। ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर किसे कहा जाता है, इसके बारे में, ग्रामर की परिभाषा क्या होती है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, व्याकरण वह कला है जो हमें किसी भाषा को ठीक प्रकार से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। व्याकरण वह कला है जो किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को हमें अगर शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना सीखना है तो हमें उसके ग्रामर, व्याकरण के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। और व्याकरण की शुरुआत अक्षर से होती है। यह देख लीजिए, सबसे पहले हम आपको बता दें भाषा क्या चीज होती है, लैंग्वेज। सबसे पहले हम आपको बता दें लैंग्वेज क्या चीज होती है। लैंग्वेज, जिसको हिंदी में हम भाषा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, भाषा। हम जो कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। हम जो कुछ भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं उसी को क्या कहते हैं, भाषा। भाषा बोलने या लिखने का एक माध्यम है। भाषा बोलने या लिखने का माध्यम है। लिखा जाए, देखिए, हम जो कुछ लिखते, बोलते व पढ़ते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा बोलने और लिखने का माध्यम है। भाषा जो है हमारे बोलने, लिखने, पढ़ने का सबका माध्यम क्या है, भाषा है। भाषा में सबसे पहला चीज आता है लेटर। लेटर जिसको हम हिंदी में वर्ड कहते हैं, वर्ड या अक्षर, वर्ड या अक्षर, ठीक है। पहले इसके बारे में जानिए, लेटर क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड है। और प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हिंदी में टोटल 52 अक्षर होते हैं, टोटल 52 अक्षर होते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी में वर्णों की संख्या जो है 26 होती है। अंग्रेजी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, की संख्या 26 होती है। अंग्रेजी में वर्णों की संख्या 26 होती है। और वर्ण को जो है दो भागों में हम बांटते हैं, एक वावेल कहते हैं, एक कॉन्सोनेंट। कितने वावेल, वावेल, वावेल जिसे हिंदी में स्वर कहा जाता है, यह 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हैं। अंग्रेजी में वावेल कितने हैं, 5 हैं। और बाकी शेष जितने बचते हैं सब कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट, जिसको हम व्यंजन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन। इनकी संख्या 21 है। शेष जितने भी बचे हुए हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, जितने शेष बचे हैं सब क्या है, व्यंजन। हाँ,
लेटर। लेटर के बाद हमने आपको बताया वर्णमाला होती है। वर्णमाला जिसको अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट दो शब्दों से मिलकर बना है, अल्फा धन बेटम। यह ग्रीक भाषा से लिया गया, यह शब्द जो है, यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह दो शब्द अल्फा और बेटम से मिलकर के बना हुआ है और ग्रीक भाषा से लिया गया है। और यह अल्फा बीटा गामा जो ग्रीक भाषा की सबसे शुरुआती दौर अल्फा बीटा गामा, उसी से मिलकर के बनाया गया है वर्णमाला। वर्णमाला माने वर्णों का सुनिश्चित क्रम, वर्णों का सुनिश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का सुनिश्चित क्रम जो होता है वह वर्णमाला कहलाता है। जैसे ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर ए बी सी जेड तक जो है, इनके क्रम में कोई परिवर्तन हुआ तो वर्णमाला नहीं कहलाएगा। उसका निश्चित क्रम जो है, उस क्रम से अगर लिखा गया है तो ही अल्फाबेट कहलाता है। अल्फाबेट जो है, यह जान लीजिए कि अल्फाबेट वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों का जो है मिश्रण होता है। अल्फाबेट के बाद हम यह जान लीजिए, हमने लेटर को आप लोगों को बताया। लेटर के बाद आता है वर्ड। वर्ड जिसे हिंदी में शब्द कहते हैं। अब यह जो है शब्द जो है अक्षरों का समूह। शब्द क्या है? अक्षरों का समूह है। कई अक्षरों के मेल से, कई अक्षरों के मेल से जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो, जिनका अर्थ निकलता हो उसी को क्या कहते हैं? वर्ड कहा जाता है। जिनका सार्थक अर्थ निकलता है उन्हें वर्ड कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स कंप्लीट सेंस। कॉल्ड वर्ड। अब इसका अर्थ देखिए हिंदी में कि अक्षरों का ऐसा समूह जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो उन्हीं को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे आप देखिए डॉग, TOG डॉग, इसका अर्थ निकलता है टेबल। अगर जो है जैसे हम लोग लिखते हैं, अगर हम इस तरह लिख दें OPT, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए यह जो है अर्थ नहीं। लेकिन इसी को हम अगर कर दें POT, पॉट, पॉट मीन्स बर्तन होता है, तो इसका अर्थ निकलेगा, तो यह जो है वर्ड कहलाएगा। लेकिन यह वर्ड नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। और इसी का इन तीनों अक्षरों से एक अक्षर और बनेगा TOP, टॉप। टॉप माने चोटी या ऊंचाई होती है, इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह भी वर्ड है। ठीक है। सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। सेंटेंस मीन्स हिंदी में वाक्य कहते हैं। और वाक्य जो है शब्दों का समूह होता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच makes complete sense। called sentence। a group of word which make complete sense। यह जैसे है राहुल इज प्लेइंग। देखिए इसका अर्थ निकल रहा है कि राहुल खेल रहा है। इससे स्पष्ट है कि इसका वाक्य सार्थक है, या इसलिए वाक्य सार्थक माना गया है क्योंकि इसके अर्थ निकल रहे हैं।